हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पोएम सुनामी, अ पोएम फॉर जापान। जैसा कि आप सब जानते होंगे सुनामी क्या होता है। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि एक ह्यूज सी वेव है, यानी कि एक विशाल समुद्र की लहरें जब विनाशकारी रूप ले लेती है। समुद्र की लहरें जब ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे कहते हैं हम सुनामी। और इस कविता के थ्रू, इस पोइट्री के थ्रू कभी हमें ये समझाना चाहता है कि हम लोग कितने छोटे हैं। एक ह्यूमन कितना हेल्पलेस हो जाता है जब नेचर बदला लेने पे आए या नेचर कुछ करे। तो इसलिए हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम कितने भी प्राइड हो, कितने भी ज़्यादा गुरूर में रह ले, पर नेचर के सामने ना अमीर ना गरीब सब इक्वल हो जाता, कोई बच नहीं सकता। और हमारा अहंकार, हमारा केयरलेसनेस, हमारी लेजीनेस एंड ऑल, इस चीज़ के चलते ही जब नेचर विद्रोह करता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे इंडिया में अरावली के बारे में हो रही है, कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं एंड ऑल। तो भाई अभी पेड़ काट लो, जब नेचर खेलेगा ना फिर तुम लोग खेलने लायक नहीं रहोगे। तो सिमिलरली लाइक दिस ओनली। सो लेट्स बिगिन द पोएम। सब कुछ शांत था, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, पीपल नियर इन द सी आर बिजी इन देयर डेली लाइफ। सब कुछ अपने जैसे नॉर्मल लाइफ में चल रहा था, सब कुछ वैसे चल रहा था। फिर हमला अचानक होता है। द वर्ल्ड क्रैक्ड एंड अ फ्यू रोज। तब कभी कह रहे हैं कि ऐसा मानो कि दुनिया कहीं से फट गई है और उस क्रैक से सुनामी अचानक ऊपर तीव्र गति से, एकदम विशाल रूप से क्रोधित होकर आ रही है। ये एक सडन अराइवल है, अचानक, लाइक हमला अचानक हुआ था, किसी को समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ अचानक हो गया। क्योंकि डिज़ास्टर जो है बिना वार्निंग के ही आता है। फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर। द सुनामी कम फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर। इट इज़ एन एरिया अराउंड द पैसिफिक ओशियन नोन फॉर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। कहा जाता है कि पैसिफिक ओशियन में ऐसा जगह है जहाँ से भूकंप और वॉल्केनो बहुत होते हैं, मतलब ये ओरिजिन वहीं से वो आया है। On a day when the gods were too busy. कभी कह रहे द पोइट सजेस्ट दैट नो डिवाइन पावर केम टू हेल्प ह्यूमन दैट डे। उस दिन भगवान किसी और काम में शायद बिजी थे, इसीलिए उन्होंने किसी की मदद नहीं की। लोग हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि भगवान पे ही हम लोग सब डिपेंड होते हैं और उस दिन भगवान शायद किसी और काम में बिजी थे। यू रोड एज थॉर। यहाँ पे यू मतलब सुनामी की बात हो रही है। सुनामी इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था और ज़मीन को छू रहा था। सुनामी समुंदर से ज़मीन पे चढ़ गई थी, जैसे कोई योद्धा घोड़े पे सवार हो। ऐसा लग रहा था कोई घोड़ा, मतलब कोई योद्धा घोड़े पे चढ़ के पूरे अटैकिंग मोड पे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पोएट ने सुनामी को 40,000 विनाशकारी घोड़सवारों से कंपेयर किया है। यानी कि सुनामी मौत की तबाही लेके आ रहा है। 4,000 नहीं, 40,000 घोड़ों की शक्तियों के साथ योद्धा चल के आ रहे हैं इस दुनिया को बर्बाद करने। पोएट ने ये पोएटिक डिवाइस यूज किया है। नॉट पॉजिंग फॉर हाउसेस फॉर कार। और सुनामी जी किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं, चाहे वह बिल्डिंग हो, व्हीकल्स हो, प्रॉपर्टी हो, कार हो, हाउसेस हो, किसी के लिए नहीं रुक रहे। जो बीच मारा उसे तोड़ के ब्रेक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना घर, ना बच्चे, ना गाड़ियाँ। सुनामी किसी चीज़ के लिए नहीं रुक रही है, वो बस उसे अपने अंदर तोड़ के लेके आगे बढ़ते जा रही हो, किसी के लिए नहीं रुक रही है। फॉर द पीपल फॉर ब्रीथ। इट डिड नॉट इवन स्टॉप फॉर ह्यूमन लाइफ्स और टू लेट पीपल ब्रीथ। ये ना ही लोगों के लिए रुक रही है, ना ही जो सांस ले रहे हैं उनको मौका दे रही है कुछ बोलने का, कुछ सुनने का। इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं रही हो। सुनामी सबको बर्बाद करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए आगे चली जा रही थी। ड्रैगिंग देयर किक्स एंड स्क्रीम। लोग जो है चिल्ला रहे हैं, पैर हाथ मार रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, पर सुनामी सब घसीट के आगे बढ़ते ही जा रही। द सुनामी ड्रैग्ड पीपल अवे वाइल दे आर स्ट्रगलिंग एंड स्क्रीमिंग। यहाँ पे इमोशंस, पेन, फियर सब कुछ दिख रहा है, पर सुनामी किसी पर रहम नहीं खा रही है। थ्रू कॉन्क्रीट एंड टिम्बर एंड ट्विस्टेड स्टील। चाहे वो बिल्डिंग कंक्रीट का हो, लकड़ी का हो, स्टील का हो, किसी का भी हो, सुनामी किसी को नहीं बख्श रही है, सबको उड़ा के ले जा रही है। बहा के ले जा रही है। कुछ भी हो, सुनामी के आगे कोई नहीं रुक पा रहा है। इट मूव थ्रू स्ट्रॉन्ग मटीरियल लाइक कॉन्क्रीट, वुड एंड स्टील, स्प्लिंटिंग बोन्स लाइक अ चेरी ब्लॉसम ट्विंग्स। बोन्स ऐसे हैं मानो कि डेलिकेट चेरी ब्लॉसम ब्रांचेज हो। मीन्स जापान में बहुत ही एक फेमस फूल का पेड़ है जिसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम ट्री। उसकी
उसके जैसे बहुत डेलिकेट है, बोन्स को तो यूँ तोड़ दे रही है। इंसान की हड्डियाँ टूट के बिखर गई है। सुनामी इतनी क्रूअल पहाड़ दिखा रही है। हड्डियाँ फूलों की नाजुक डंडी की तरह टूट रही है। इंसान की कमजोरी दिखाई दे रही है सुनामी के आगे। जो लोग कहते थे मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, मेरा कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लॉट्स ऑफ पावर, कोई कुछ नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, कुछ काम नहीं आने वाला। सुनामी के आगे कोई कुछ नहीं है। Until they were silent and the world was silent. चिल्लाना बंद हुआ बट सुनामी बंद नहीं हुई। ज़िंदगी ख़त्म हो गई इसलिए चिल्लाना बंद हो गया। एंड द होल वर्ल्ड साइलेंट, एंड द वर्ल्ड वाज साइलेंट। और जब डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद सुनामी भी थोड़ी थोड़ी शांत हो गई। तबाही के बाद पूरी दुनिया ऐसे सन्नाटे में चल जाती है, जैसे बहुत बड़े आंधी तूफान के बाद कैसा चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है, वही डेथ और एम्प्टीनेस दर्शा रही है यहाँ पे। देन यू स्लिथर्ड अवे। फाइनली सुनामी इतनी तबाही लाने के बाद अब आपस चुपके से आपस अपने ओरिजिन की तरफ, जन्म स्थान की तरफ जा रही है। सब कुछ तहस नहस करके सुनामी अब अपने घर जा रही है। ऑन द बेली ऑफ द नाइट। अंधेरे की गोद में सुनामी शांत होके चली गई, जैसे रात आया और चुपके से निकल ली। लैपिंग द शोर वाइल। समुंदर फिर से हल्के से किनारों में चले गया। जो समुंदर किनारे तक ही रहता था ज़मीन का, उससे पार नहीं करता था, अब फिर से समुंदर फिर से ज़मीन से नीचे चला गया और आपस अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। लिकिंग योर ग्रीडी फिंगर। द सुनामी इज़ सोन एज अ ग्रीडी सेटिस्फाई आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर आपको कुछ पसंदीदा चीज़ खाते हैं तो कैसे आप अपनी उंगलियां भी चाट जाते हैं, तो वैसे ही सुनामी ऐसा लग रहा था सब कुछ लूट लिया और फाइनली लूट के सारा चीज़ अब उसके पेट भर गया है। सब कुछ इंसानों की जान लेके, प्रॉपर्टी लेके, बिल्डिंग को तोड़ के फाइनली उसका पेट भर गया और वो आपस जा रहा है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया क्योंकि इसे एक मॉन्स्टर या ह्यूमन टच दिया गया कि सुनामी का पेट भर गया, वो अपनी उंगली चाट के पूरा सेटिस्फाइड हो गया एंड ऑल। दिस आर द पर्सोनिफिकेशन लाइन्स। आफ्टर यू आर सैटिएटेड मीन्स जब सुनामी का पेट भर गया, यू मीन्स सुनामी, जब सुनामी का पेट भर गया वो रुक गई और वो चली गई। बट मेन तबाही तो उसके बाद आया, क्योंकि सुनामी तो सब कुछ तहस नहस करके चल गया, पर लोगों का क्या क्या हुआ चलिए जानता है। एंड वी हैव अनब्यूरिड आवर डेड। हम अपने मरे हुए लोगों को ढूंढने निकले। हम जो वहाँ के लोगों के, जापान के लोग थे, वो अब जाके अपने मरे हुए लोगों को ढूंढने निकले, अपने क्लोज वंस को ढूंढने निकले। कहाँ है वो लोग? लोग अपने सगे संबंधी को खोज रहे, कोई मलबे के नीचे है, कोई पानी में बह गया, सबको ढूंढने निकले हैं। वी विल क्लाइंब अप आउट ऑफ द मड। बट पीपल के अंदर होप कमी नहीं हुई। पीपल विल स्लोली राइज अगेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। इंसान कीचड़ से और तबाही से फिर से और आगे निकलेगा। वो नहीं कि दलदल में फंस गया मैं तो क्या करूँगा, वैसा नहीं। उस कीचड़ से, उस दलदल से वो निकलेगा और फिर से खड़ा होगा। द लास्ट लाइन, एंड द सन विल राइज अगेन। लाइफ विल कंटिन्यू, होप विल रिटर्न। दुख के बाद सूरज खिलेगा, दुख के बाद भी ज़िंदगी दोबारा शुरू होगी। सूरज फिर उगेगा नई उम्मीद के साथ। सो दिस वाज द पोएम, जिसका सेंट्रल मैसेज ये है कि नेचर बहुत पावरफुल है। नेचर के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। ह्यूमंस चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब हो, कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन के हो, पर नेचर के सामने सब स्मॉल है, वीक है। इसलिए सबको अच्छी तरह से रहना चाहिए और नेचर का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हमें भगवान ने दुनिया दी है रहने के लिए, वैसे नेचर का भी हक है, यानी कि पेड़ पौधे का भी हक है। आप उन्हें काटोगे, उन्हें एनिमल्स को मारोगे तो नेचर विरोध करेंगे ही। तो आपको नेचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन को होप और करेज का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ टूटा है उसे जोड़िए। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, बट रुकना नहीं है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।